अब हम लोग एक नया टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ही एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जब ख्याति के हिस्से के लिए नए साझेदार द्वारा संपत्ति लाया जाए, मतलब गुडविल कैश में नहीं ला करके काइंड में लाया जाए। काइंड का मतलब क्या होता है? संपत्ति में लाना। कैश में नहीं ला पाए, हम बिल्डिंग ले आए, फर्नीचर ले आए या कोई एसेट ले आए, तो उसको कहते हैं काइंड में गुडविल लाना। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है? सिंपल है, कैश की जगह पे उस एसेट्स का नाम आ जाता है जो एसेट्स ला रहे हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, कैश की जगह क्या होगा? एसेट्स होगा। सिर्फ जो एसेट्स होगा, मान लो मशीन ला रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मान लो मशीन और फर्नीचर दोनों ला रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री होगा जब ख्याति के लिए कैश नहीं ला करके कोई एसेट लाया जाए। आइए हम लोग इस से संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें लिखा हुआ है कैश एंड एसेट्स ब्रॉट फॉर गुडविल। ये टॉपिक ही है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। ई और एफ दो पार्टनर है और दोनों 3:1 में प्रॉफिट को बांटता है। दे एग्री टू एडमिट जी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। जी एक नया पार्टनर के रूप में आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। It was decided that EFG will share future profits equally. ये निर्णय लिया गया कि EFG तीनों बराबर बराबर बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा इन लोग। G जो है brought 50,000 in cash and machinery worth ₹70,000 for his share of profit as premium for goodwill. वो 50,000 रुपया कैश में ला रहा है और मशीन ला रहा है 70,000 का फॉर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के तौर पे ये कैश भी 50,000 ला रहा है और मशीन ला रहा है 70,000 रुपया। हमको इसका जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहा है। कैसे होगा जर्नल एंट्री, आइए देखते हैं। तो ये है थोड़ा छोटा सा वर्किंग हमारा। ई और एफ दो पार्टनर, 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जी एक नया पार्टनर के रूप में आया 1/3 शेयर के लिए और न्यू रेशियो जो होगा ई एफ और जी का 1:1 होगा। दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है भाई? तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इज सैक्रिफाइस, पुराना शेयर कितना था उसका? 3:3/4, ठीक है। 3:1 था तो 3/4 हो जाएगा। माइनस अब नया शेयर क्या होगा? 1/3 1/3 निकाल दिए तो इसका सैक्रिफाइस 5/12 आया। एफ का सैक्रिफाइस जब हम लोग निकालेंगे तो ये निकल रहा है 1/4 माइनस 1/3। ये देखो माइनस में आ जा रहा है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरह हो गया। दैट मीन्स ये आदमी गेन कर रहा है, ठीक है। और जब ये गेन कर रहा है तो नए पार्टनर की तरह, जो नया पार्टनर है कौन है? जी है। तो जी की तरह इसे भी गुडविल लाना होगा। और कितना लाना होगा? जितना गुडविल का वैल्यू होगा उसका 1/12 हिस्सा, ठीक है। क्लियर है? ये रहा इसका जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 70,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हम लोग ग्रुप जो जी है, सॉरी जी के लिए एंट्री कर दिए। कितना? 50,000 70,000 1,20,000। 50,000 देखो ये कैश में लाया था, ये कैश अकाउंट डेबिट। मशीन लाया 70,000 को, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बहुत सारे किताब में प्रीमियम भी लिखने के लिए अलाउ किया है, गुडविल भी लिखने के लिए अलाउ किया है, तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? तो भाई
प्रीमियम फॉर गुडविल, इस गुडविल को क्या है, बांटना होगा। किसको देना होगा? ये गुडविल किसके लिए ये लाया है? जो पार्टनर इसके लिए सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, नया पार्टनर उसके लिए गुडविल लाता है जो उसके लिए त्याग करता है। यहां त्याग करने वाला कौन है? सिर्फ ई है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट। अब तुम लोग पूछोगे कि एफ कैपिटल अकाउंट क्यों किए हैं डेबिट ये 30,000 से? तो अभी हम लोग कैलकुलेट किए कि एफ भी गेन कर रहा है तो गुडविल तो इसको भी देना होगा, और चूंकि ये कैश में ला नहीं रहा है तो क्या करेंगे, हम इसके कैपिटल से उतना पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग। 1/3 शेयर के लिए जी को कितना गुडविल लाना पड़ रहा है? तो 1,20,000 लाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म का कितना होगा? तो 1,20,000 गुने 3/1, इसी को हम लोग रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए हैं, टोटल वैल्यू निकल जाएगा गुडविल का। 1/3 के लिए 1,20,000 ला रहा है, इसका मतलब कुल मूल्य कितना होना चाहिए गुडविल का? 3,60,000। और एफ को कितना लाना होगा? इसको इसके गेन के बराबर लाना होगा। ये कितना गेन किया है? तो ये किया है 1/12 गेन किया है। तो फॉर एफ्स गेन शेयर ऑफ गुडविल इसको कितना लाना होगा? 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल वैल्यू था मल्टीप्लाई 1/12। तो इसको कितना गुडविल लाना पड़ेगा बच्चा लोग? 30,000 रुपया। ठीक है, इसलिए यहां पे हम लोग ये ऊपर वाला प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 को तो डेबिट किए ही हैं, साथ में एफ्स कैपिटल को भी 30,000 से डेबिट किए। इसका कैपिटल से निकल जाएगा 30,000 रुपया, और किसके कैपिटल में चल जाएगा? ई जो त्याग कर रहा है। ठीक है, तो टू ईज कैपिटल अकाउंट 1,50,000। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हम लोग क्या सीखे? तो इसमें हम लोग सीखे कि किस प्रकार अगर गुडविल कैश में नहीं लाता है पार्टनर तो उसके जगह हम लोग किस प्रकार एंट्री करते हैं। अगर एसेट्स में लाता है तो कैसे एंट्री करते हैं। तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। आगे बनाओगे क्वेश्चन।